लोग कह रहे हैं बोला कांग्रेस जीत तो जाए, कांग्रेस की आपस में फूट इतनी बढ़ती जा रही है, इसमें कितनी क्योंकि पोस्टर फाड़े गए हैं, कल आपस में केस हो रहे हैं दर्ज। मैं आपको बताता हूँ, एक जो मन में टीस थी नहीं चौधरी वीरेंद्र सिंह की मुख्यमंत्री वाली, वो चौधरी वीरेंद्र सिंह पूरा करेंगे। और इनकी जो मजबूती है यहाँ नहीं, सोनिया दरबार में भी सबसे ज्यादा मजबूती इनकी है। इसलिए तो आगे मुख्यमंत्री आने वाले टाइम में चौधरी वीरेंद्र सिंह मुख्यमंत्री बनेंगे हरियाणा के। अच्छा, कई लोग ये दावा कर रहे हैं बोले हुड्डा साहब के कारण बढ़े हैं। इसमें मैं आपको बताता हूँ, हुड्डा साहब का कोई योगदान नहीं है। अच्छा। सैनी साहब का काम तो खट्टर जी ने लपेट दिया। तो आप देख रहे हो भाई पब्लिक मीडिया हरियाणा, मैं हूं मेनका देसवाल। आपने जो है लाइव में मेरा कार्यक्रम भी देखा है। चौधरी बृजेंद्र सिंह जी जो पूर्व सांसद भी हैं, हिसार से सांसद थे लोकसभा सीट से, और हाल फिलहाल जो है विधानसभा में अपनी जो है दावेदारी पेश कर रहे हैं और भिन्न भिन्न जो है जगहों पर अपने जो है जनसंपर्क कार्यक्रम, जन संवाद कार्यक्रम चला रहे हैं। तो इसी कड़ी में आज जो है संडील गांव में सर आए थे और राजेश मलिक जी के नेतृत्व में ये पूरा कार्यक्रम हुआ। सैकड़ों जो है कार्यकर्ताओं ने आज जो है शपथ भी कहीं ली, दोबारा से जो अन्य पार्टियों में गए हुए थे, चाहे वो जेजेपी हो चाहे वो बीजेपी हो। तो ये कैसे मन में आई सर फिर से जो है यहाँ कांग्रेस में आने की? पहले क्योंकि और पार्टियां भी उपजी थी बीच में। मैम मेरा इतिहास, मैं एक कबड्डी खिलाड़ी रहा हूँ। अच्छा जी। और अब भी गांव में बच्चों को प्रशिक्षण देता हूँ और बच्चे पढ़ाए हैं कई साल। इसके अलावा मेरी रुचि राजनीति। मास्टर जी का नाम था? मास्टर जी, हाँ, स्कूल था अपना, सामने वाला स्कूल अपने दादर स्कूल, थोड़ा उसमें पार्टनरशिप अपनी हो गई थी। और ये अपने ऊपर फोटो है ना, देखो, रेणुका बिश्नोई जी, ये मेरे साथ है। आपसे बहुत पुराना फोटो है। मैं उस टाइम युवा जनहित कांग्रेस युवा जिला अध्यक्ष यूथ कांग्रेस के। और जब से ही मेरे साथी, मेरे मित्र मेरे से जुड़े हुए, यूथ कांग्रेस के जिला जिन से। हाँ जी। और जब से ही मेरे मित्र, मेरे परिवार के लोग अपने से जुड़े, क्योंकि उनके कामों में, सुख दुख में मैं काम आऊं। और अब जो बृजेंद्र सिंह के साथ काम करने का आप पूछ रहे हैं ना, आज के टाइम में इनसे पढ़ा लिखा, इनसे सुलझा हुआ, इनसे ईमानदार कोई व्यक्ति नहीं है। इसलिए हमारी कोशिश है कि हर आदमी हम जुड़े, इसके साथ काम करें, कंधा कंधा मिलाकर, और भारी मतों से जिताएंगे। और एक जो मन में टीस थी नहीं चौधरी वीरेंद्र सिंह की मुख्यमंत्री वाली, वो चौधरी बृजेंद्र सिंह पूरा करेंगे। तो ये मतलब शैलजा तो दावेदारी ठोक रही थी, अब बृजेंद्र सिंह। हाँ। अच्छा जी। हाँ। तो पूरा आने वाला टाइम चौधरी बृजेंद्र सिंह का ही होगा, क्योंकि बृजेंद्र सिंह एक टॉप रैंक के, और इनकी जो आगे मुख्यमंत्री आने वाले टाइम में चौधरी बृजेंद्र सिंह मुख्यमंत्री बनेंगे हरियाणा के। अच्छा जी। हाँ। तो पूरा साथ रहेगा शैलजा जी का? शैलजा तो साथ रहेगा। साथ है। तो इनमें आपस में कोई कंपटीशन नहीं है? नहीं, इनमें तो जो बनेगा उसका ही साथ देंगे सभी। मतलब हाँ, रणदीप देवाल जी सारे साथ हैं। क्योंकि काम देख के लिया नहीं। अभी पहले जब मुख्यमंत्री थे हुड्डा साहब, काम किया, किसानों के लिए बहुत काम किया उन्होंने, ऐसी बात नहीं है। थोड़ा विकास के मामले में हमारा उचाना, खासकर जिला जींद बहुत पीछे, बैंगर बेल्ट बहुत पीछे रहेगी। उस विकास के लिए हमने चौधरी बृजेंद्र सिंह को चुना है और उनका साथ देंगे। अच्छा जी। हाँ। तो ये जो वोट बढ़े हैं कांग्रेस के, कई लोग ये दावा कर रहे हैं बोले हुड्डा साहब के कारण बढ़े हैं। इसमें लोग ये दावा कर रहे हैं बोले हुड्डा साहब के कारण बढ़े हैं। इसमें मैं आपको बताता हूँ, हुड्डा साहब का कोई योगदान नहीं है। अच्छा। क्योंकि एंटी बीजेपी वोट गया है। एंटी बीजेपी। हाँ, हुड्डा साहब ने खास कर ये जो आपने बैंगर बेल्ट के लिए कुछ किया ही नहीं, तो हुड्डा साहब के लिए कैसे बने? ये जो वोट बैंक है एंटी बीजेपी वोट बैंक गया है। और 10 साल की जो उनकी नीति थी ना, हर कई लोग यूं भी कर रहे हैं बोले देखो, मैं कड़वे सवाल पूछे करूँ, जान ही जाऊँ मैं कड़वे सवालों के लिए। हाँ। क्योंकि देखो, पत्रकार जब तक सही सवाल नहीं पूछेगा वो पत्रकार नहीं है। हाँ। चौधरी वीरेंद्र सिंह लगभग 40 साल कांग्रेस में भी रहे हैं नेता, और सरकारें आई हैं, उनको पद भी मिले हैं। 10 साल तो नहीं, 10 से कुछ 5-7 साल जो है बीजेपी में भी रहे, वहां भी केंद्रीय मंत्री का पद मिला है, वैसे भी पद मिला। तो वो ऐसे कौन से काम करे वीरेंद्र सिंह? मौका तो उनके पहले भी। मैं पहले अपने गांव के काम गिनवाता हूँ। मैं वीरेंद्र सिंह ने लुआए थे, बृजेंद्र सिंह ने, उस टाइम वित्त मंत्री थे वो। अपने यहाँ बिजली बोर्ड बनाया है, मैडम प्रेमलता ने बनाया था। अपने गांव के कुछ लड़के नौकरी लगवाए हैं। और गांव में जो सड़क देख रहे हैं ना, ये चौधरी वीरेंद्र सिंह की देन है। ऐसा गांव में कोई सड़क नहीं है, ऐसी कोई गली नहीं है जो वीरेंद्र सिंह जो है नहीं बनाई। ये तो कहने की बात है, कहते हैं कोई किसी पार्टी का कोई काम नहीं है, काम बहुत हुआ है। अपने छात्र में देख लो, प्रेमलता जी ने कॉलेज मंजूर करवाया था। तो 4.5 साल चौधरी दुष्यंत चौटाला यहाँ राज करके डिप्टी सीएम रहे, वहाँ विकास के नाम पर एक ईंट लगी। और वो कॉलेज भी आज भी एक प्राथमिक स्कूल है, उसमें चलती है। लेकिन आने वाले टाइम में जब कांग्रेस की सरकार बननी तय है,
अपने ब्रिजेंद्र सिंह जब अपनी सरकार में आएंगे तो कॉलेज का भी काम पूरा होगा। और वहाँ छात्र में हॉस्पिटल हमारे नजदीक में बहुत बढ़िया हॉस्पिटल बन रहे हैं, सामूहिक काम बहुत हुए हैं, ऐसी कोई बात नहीं। वो लोग होते हैं जो विरोधी होते हैं, काम नहीं हो, काम बहुत हुआ मैम। अपने अलेवा में मेरी रिश्तेदारी अलेवा में, वहाँ पे कॉलेज देखना, बस स्टैंड देखना, वहाँ पे गाँव का काम देखना, वहाँ पे नौकरी देखना, कितनी वीरेंद्र सिंह जी आंदी है। ऐसी कोई बात नहीं, काम नहीं किया, ये तो विरोधी कहते हैं। और पहले भी जो हार्ड कारण था सिर्फ एंटी बीजेपी, नहीं तो कांग्रेस में होते या निर्दलीय भी होते, मैडम प्रेमलता को नहीं हरा सकता था। उसका एक कारण है बीजेपी, बस। ये कौन से मोटे काम है जो रह गया, आप फिर जो है ब्रिजेंद्र सिंह मोटे से? मैम कुछ ऐसे काम है, सामूहिक काम भी बहुत है, कुछ नौकरियों के मामले में खासकर। पहले अब भी नौकरी कुछ नहीं मिली है, कुछ मिली है, किसी एस्पायर से मिली है। बीजेपी तो हमने बिना खर्ची बिना पर्ची जो है वो नौकरी दी है। मैं- कांग्रेस राज में जो है मैं घपला इस चला। बात का मैं कह सकता हूँ, कुछ नौकरी उन्होंने बिना पैसे की लगी है, बिना खर्ची पर्ची लगी है। वो तो कांग्रेस में भी लगी है, हमारे अच्छे से लगा है। एसडीएम कोई पैसा नहीं लगा, इतनी बड़ी नौकरी है गाँव में। वो भी वित्त मंत्री साहब ने, अपने वित्त मंत्री वीरेंद्र सिंह, उन्होंने लगवाया है। आपका गांव से ही है दिलबाग संडील जी, हाँ। वो भी कांग्रेस में दावेदारी ठोका है। मैम बात ये है, होते है टिकट की, हमारे गांव से बढ़िया आदमी, बिल्कुल कोई कमी नहीं है दिलबाग जी। दिलबाग जी में, कोई कमी नहीं, बढ़िया आदमी, मेहनती है, दानवीर है। लेकिन समस्या क्या होता है, बगैर टिकट कोई भी आदमी नहीं बन सकता। और टिकट तो आपको पता है ब्रिजेंद्र सिंह जी आनी है, इसलिए दिक्कत है। तो कार्यकर्ता अच्छे हैं, हाँ, तो उसके पूरा लिए मैं, साथ करेंगे, काम करेंगे। हाँ कार्यकर्ता बढ़िया है, लेकिन समस्या है टिकट की। टिकट जिसको मिलेगी आपने पता है। तो बीजेपी ने कहा, देखो अब बीजेपी कह रही थी। बीजेपी तो मैम है नहीं। मैं उसका एक बात बताता हूँ, उचाना हल्का में 44,000 वोट मिले हैं। अब जो लोकसभा इलेक्शन था, अब की बार बीजेपी 25 से 30,000 के अंदर रहनी। अच्छा जी। हाँ, कुछ तो मोदी करके वोट दिया है लोगों ने, वो 30 से 25,000 ही रह जाएगी। तो सैनी साहब ने वोट नहीं है? नहीं है मैम। अच्छा। हाँ, उनका तो सैनी साहब का काम तो खट्टर जी ने लपेट दिया। 5 साल सारी वैकेंसी, सारे पेपर लीक हुए हैं, बच्चा लिस्ट लगा, दोबारा फिर वो फार्म में पीछे लगे, हर युवा तंग रहा है उससे, इसलिए तो युवा नहीं वोट देंगे उसको। भाई आप कितने सहमत हो राजेश मलिक साहब? एक और बात आ रही है, लोग कह रहे हैं बोला कांग्रेस जीत तो जाए, कांग्रेस की आपस में फूट इतनी बढ़ती जा रही है, इसमें कितनी क्योंकि पोस्टें हैं, कल आपस में केस हो रहे हैं दर्ज। मैं आपको बताता हूँ, ये जो कार्रवाई करे हैं नहीं, कुछ चुनिंदा लोग, अच्छा, कुछ चुनिंदा आपस में लोग, भिड़े जो आम जनता है, उनका सिर्फ मकसद है सिर्फ कांग्रेस और कांग्रेस और कांग्रेस, बस। उन्होंने कोई ऐसा नहीं है कि आप आज किसी कैंडिडेट ने कह दिया भाई इसके वोट नहीं देने, उसको तो लोग चलो वोट दे देंगे, लेकिन उसके कहने से बीजेपी को वोट नहीं देंगे वो। अच्छा, हाँ, वोट जाएगा कांग्रेस को। तो हवा बन रही है। हाँ, वो हवा आपने लोकसभा इलेक्शन में देखी है, बिल्कुल हवा है। नहीं मैम, देखो कांग्रेस आए, मुख्यमंत्री को, हम हमारा कहने का, हुड्डा साहब आए, चौधरी ब्रजेंद्र सिंह आए, शैलजा जी आए, हमारा मकसद क्या है, क्यों लगे हैं कांग्रेस में, जो इनकी बीजेपी की जो नीतियां उनसे तंग आकर जो हम कांग्रेस के साथ लगे हैं, इसका कारण है कि कांग्रेस बढ़िया काम करेगी। क्यों नहीं करे, बिल्कुल भी। पानी कैसे? इन्होंने पानी की समस्या है, हमारे एरिया में ये काम नहीं आना, सड़कें नहीं बनी, कोई सामूहिक काम नहीं बने, लेकिन फसल बढ़िया रेट पे बिकी, ये काम सरकार में बहुत बढ़िया हुए हैं, बहुत बढ़िया हुए हैं। और इस सरकार में क्या मैम, पंजीकरण करवाओ, पंजीकरण नहीं, आपकी फसल नहीं बिकेगी। जीएसटी आपने बताओ, ये बताओ मैम, एक बच्चा स्कूल में जाता है, उस पर 18% टैक्स है मैम, और एक हवाई जहाज लेने आपको 2% जीएसटी देना पड़ेगा। बुक के लिए, किताब के लिए, शिक्षा पे 18% टैक्स, और एक आप हवाई जहाज खरीदना उस पर 2% टैक्स है। तो आम आदमी कैसे बीजेपी को वोट दे देगा? दुष्यंत चौटाला कहाँ देखते हो? है नहीं, मैदान में तो भी आवा है, लड़न की देखो। मतलब मैम न्यू कर रहा है, एज यू ना, क्यों गाँव में एंट्री नहीं है, बिल्कुल भी है ही नहीं, तो आम जो भी नहीं है वोट भी गैर से करती मैम। मैम अभी कुछ नहीं है, मैं आपको एक सच्चाई बताता हूँ। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना भाई, क्या वास्तव में ईब का विधानसभा में कांग्रेस ही आवेगी, क्या बीजेपी फाइट में है या फाइट से बाहर है, कि आम आदमी पार्टी खेल बिगाड़ सका, नहीं बिगाड़ सके, क्या दोबारा तय जेजेपी चाबी लेकर खड़ी होएगी? ये तो खैर जो है भविष्य गर्भ में है, लेकिन वो होगा सारा आपके वोटा तय। आपने क्या लगा भाई विधानसभा में किसी सरकार? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। जय हिंद, जय हरियाणा।